ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 11अधिक-शततमी 111वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। पुस्तक नहीं है तो पीडीएफ आप यहाँ से इन नंबरों पर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ केवल। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, यहाँ तक पढ़ाए थे यणो इणो यण। ठीक है, चलिएगा अब आगे का सूत्र आता है हमारा क्रम में 6-4-82 82। एरने काचो संयोग पूर्वस्य पदच्छेदः एः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम् अनेकाचः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम् असंयोग पूर्वस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम् समासः न एकः अनेकः नहीं तत्पुरुषः। ठीक है, जो एक नहीं है वो अनेक हो गया। अनेकोच यस्मिन् सा अनेकाच तस्य बहुव्रीहि। अनेको अच्छ यस्मिन् अर्थात अनेक अच्छ हैं जिसमें, वो क्या हो गया, अनेकाच हो गया। तस्य अनेकाच बहुव्रीहि समास हो गया। फिर एक समास आ गया इसमें असंयोग पूर्वस्य। अविद्यमानः संयोगः पूर्वो यस्मात् सह होगा। ठीक है, सह, ऐसे यहाँ पर भी सह होगा, गलती छूट रही है यहाँ पर क्योंकि आगे आ रहा है इसलिए विसर्ग रहेगा, अथवा सोने का ऐसा हो जाएगा संधि होकर के। तो यस्मात् सह असंयोग पूर्वः तस्य असंयोग पूर्वस्य। ठीक है, माने अविद्यमान संयोग माने संयोग नहीं है पूर्व में, यस्मात् माने जिससे, तो उस वर्ण को क्या कहेंगे, असंयोग पूर्व। ठीक है, तो ये तो समास हो गया। अब समास को इसमें घटाना है। ठीक है, इसमें अनुवृत्ति आ रही है अच्छी यण अंगस्य। ठीक है, अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यं वंगौ इत्यतः धातोः इत्यनुवर्तते मंडू कप्लुतगत्या। इसमें से क्या है, धातु की अनुवृत्ति आ रही, बीच में धातु क्या हट गया था, स्त्री शब्द आ गया था, तो उसको क्या हुआ, ऊपर से मंडूक प्लुत गति से उसकी अनुवृत्ति अब इसमें ले आएंगे। अर्थ इसका अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, मैं बिल्कुल समझा दूंगा आपको, कोई परेशानी नहीं होगी। अर्थ
धातोरवयवः संयोगः पूर्वो यस्माद् इवर्णात् न भवति तदन्तस्य अंगस्य अनेकाचः अचि परतो यणादेशो भवति। ध्यान रखेंगे, यहां पर क्या है, एक तो दो शब्द आए हैं, एक आया है अनेकाच और एक दूसरा आया है असंयोग पूर्व। ठीक है, ये दो विशेषण हैं, ये विशेषण है, तो इसको जो ये वाला अनेकाचः ये विशेषण लगाना है हमको अंग के साथ, क्या अंग के साथ, तो इसलिए असंयोग कहते धातोरवयवः, माने धातु के अवयवों का, धातु के ही अवयव का, क्या धातु के ही अवयव का जो संयोग हो, माने धातु के माने दो व्यंजन हो, लगातार धातु के ही होने चाहिए, एक धातु का दूसरा किसी का होना चाहिए ऐसा नहीं, धातु के ही व्यंजन होने चाहिए। तो धातोरवयवः संयोगः पूर्वो यस्मात् इवर्णात्, माने ऐसा ईवर्ण, ईवर्ण माने ह्रस्व ई अथवा दीर्घ दोनों आ जाएंगे, तो ऐसा ई कि उस ऐसा ई, ये ई ऐसा है कि इससे पूर्व में, इससे पूर्व में अर्थात वो जो ई है वो भी धातु का ही होगा, परंतु उस ई वर्ण से पूर्व में धातु के अवयवों का संयोग नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ई वर्ण से कहते हैं तदंतस्य अंगस्य, माने फिर वो ऐसा ई वर्ण होना चाहिए जिसके पूर्व में धातुओं के अवयव का ही संयोग ना हो, ऐसा इवर्णांत अंग, और वो अंग कैसा होना चाहिए, अनेकाच। अब जो अनेकाच को धातु से कोई लेना देना नहीं है, बस अनेकाच तो पूरे अंग में देखना है, जिसकी वहां पर अंग संज्ञा है, उस अंग में यदि अनेक अच है तो वो अनेकाच हो गया। तो अनेकाच को, ऐसे अनेकाच अंग को अच के परे रहते क्या हो जाता है, यणादेश हो जाता है। अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यंग वंगऊ से यंग प्राप्त था, उसका ये अपवाद है कि ऐसी स्थिति होगी तो फिर वहां पर यंग नहीं होगा, वहां तो यण होगा। ठीक है, अब उदाहरण में और समझा दूंगा, मैं भी समझा रहा हूं। ठीक है, उदाहरण दिया है निन्यतुहु निन्युहु, ये क्या है, लिट लकार के हैं, प्रथम पुरुष का द्विवचन प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है, और उन्यऊ उन्यः, ये क्या है, प्रथमा व्यक्ति के द्विवचन के और बहुवचन के हैं। ठीक है, ये व्यक्ति के हैं। ग्रामण्यऊ ग्रामण्यः। ठीक है, अब देखिएगा, ठीक है, यहां सिद्धि कर लेते हैं। तो ये है निन्यतुः, दिख रहा होगा आपको, नहीं तो आपकी पुस्तक में है। इसमें क्या है, अणीय प्रापणे धातु है, अणु न से न हो गया तो ये नी हो गया, ये नी हो गया। ठीक है, नी हो गया, लिट, लिटक के स्थान में तस आ गया, तस के स्थान में अतुस आ गया। ठीक है, सारी प्रक्रिया पहले हम कर लेंगे पूर्व। लिट्टी धातु और अनभ्यास से क्या हो जाएगा, दुत्त हो गया, और पूर्वभ्यासा ह्रस्वा से इसको क्या हो गया, ह्रस्व भी हो गया, नी नी अतुस। ठीक है, अब यहां पर क्या प्राप्त हो रहा था, अचिष्णु धातु रुबाम युवोरियम वंगव, पूरा प्राप्त हो रहा था। इसने कहा कि भाई ऐसा इवर्णांत, क्या ई ऐसा ई वर्ण, ये ई है, उसके पूर्व में धातु, इसमें क्या है, धातु है इसमें नी,
ये धातु है, ध्यान देंगे। क्या है ये धातु है, ठीक है, नी धातु है, ये धातु नहीं है, ये तो अभ्यास हो गया है, ये धातु नहीं माना जाएगा, ध्यान रखेंगे, धातु है। तो ऐसा ई वर्ण उससे पूर्व में धातु के अवयवों का संयोग ना हो, तो यहां पर ना अकेला ये है तो संयोग है ही नहीं। तो ऐसे इवर्णांत अंग क्या है, अब अतुष के परे रहते, जाने अतुष के परे रहते क्या हो जाएगी, अंग संज्ञा। क्या है, अंग संज्ञा। अंग संज्ञा कितने की है, इस पूरे की अंग संज्ञा है। क्या है, अंग संज्ञा। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम से क्या है, इस पूरे समुदाय की अंग संज्ञा है। अंग संज्ञा हो गई। अंग संज्ञा होने से अब ये अंग कैसा हो गया, अनेकाच हो गया। क्या हो गया जी, अनेकाच हो गया। तो अनेकाच हो गया, तो अनेकाच होने से वर्णांत होने से यहाँ पर यण आदेश हो गया, इसको अचपर्य है तो यण होकर के नी निया, और ये नी और या और तू और रुत्त विसर्ग निन्य तू। ऐसे ही बहुवचन में क्या बन जाएगा, निन्यु। वहां पर उस हो जाएगा, परस्मै पदानाम अणल अतुस, उस होगा तो निन्यु बन गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब एक दूसरी सिद्धि आ रही है ये, ठीक है, उन्यव। इसमें देखिएगा, यह उत्पूर्वक उत अर्थात ये वास्तव में उद है, उद पूर्वक णी धातु से क्विप प्रत्यय होकर के ये शब्द बना है। क्या बना है, उन्नी। यहां पर क्या हो जाता है, यरो नुनासिक, वो हाँ यरो नुनास है, वो यरो नुनासिक नुनासिको वाह। ठीक है, तो यरो नुनासिक नुनासिको वाह से द को क्या हो गया, ना हो गया है, तो ये बन गया है हमारा ऊ ना और ये नी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये कुप प्रत्यांत है, इसलिए कुबंता धातुत्व न जहती। तो अब यहाँ पर ये प्रातिपदिक बन गया है, तो पहले तो इसको स्वादी उत्पत्ति करके हम इसको औ लाएंगे। ठीक है, ये औ आ गया। अब ये औ के परे रहते यहाँ पर क्या लग रहा है, अच्छे शनु धातु और यंग बनो प्राप्त हुआ यंग, परंतु ये सूत्र कहा कि इवर्णांत है, ये ध्यान देंगे। क्या है, इवर्णांत है, और इवर्णांत होने से क्या, इवर्णांत होने से अब ये देखना है असंयोग पूर्व। यहां पर क्या कहा था, धातु और अवयव संयोग। यहां पर संयोग दिख रहा है आपको, ना और ना दो का संयोग, हलोनंतरा संयोग, परंतु हमने यहां पर जो असंयोग है वो किसका विशेषण बनाया, धातु का। तो ये जो ना है ये वास्तव में धातु का ना नहीं है, इधर वाला ये तो उपसर्ग के दकार के स्थान में नकार हुआ है। तो ये वस्तुतः ये ना, ये संयोग होने पर भी धातु के अवयवों का संयोग नहीं है। ये किसका संयोग है, धातु का, धातु के अवयव का और उपसर्ग के अवयव का संयोग है। इसलिए हमने असंयोग माने संयोग किसका नहीं होना चाहिए, धातु के ही अवयवों का। दोनों जो संयोग वाले 2 या 3 वर्ण है वो धातु के ही होने चाहिए, तो यहाँ पर धातु के नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये असंयोग पूर्व घट गया। ये इवर्ण है और असंयोग पूर्व है, धातु के वर्णों का संयोग नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको यण आदेश हो जाएगा। यण आदेश हो जाएगा तो उन्यव बन जाएगा, कुछ नहीं। बहुवचन में जैसा आ जाएगा तो उन्यह बन जाएगा आपका, दिख रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं दिख रहा तो पुस्तक तो है ही आपके पास में। ये इसमें मैंने पूरा घटा दिया, ये असंयोग पूर्व। और यहां पर क्या था, अनेकाच तो था, उन्नी ये था। हमने जो अनेकाच अंग, अनेकाच किसका विषय है, अंग का। अंग क्या, अंग इसके परे रहते
इसकी क्या है, पूरे की अंग संज्ञा है, क्योंकि ये प्रत्यय किससे आया है, ध्यान देंगे, ये प्रत्यय आया है इससे, उन उन उन्नी से, उन्नी प्रातिपदिक बना लिया उससे है, तो इसके पास इसकी अंग संज्ञा है, तो ये अंग तो अनेकाच है, उसमें धातु का आच नहीं चाहिए, अनेकाच धातु के अनेकाच हो चाहिए, नहीं अंग होना चाहिए अनेकाच, तो अनेकाच है इसलिए हो गया। ऐसे ही ग्रामणी, ग्रामण्य ग्रामण्य, तो ये ग्रामणी बन जाता है हमारा, ग्रामम नैति ग्रामणी, ये ग्रामणी प्रातिपदिक है। अब ये वास्तव में क्या है, ये णी वास्तव में धातु का है, ग्रामम नयति ग्रामणी, तो प्रत्यांत है, ठीक है। तो वो ये सत्सु दुष द्रोह इत्यादि सूत्र से, तो ये क्या है, धातु विवर्णांत है, संयोगपुर में नहीं है, और पर रहते यहाँ पर भी ऋणादेश हो गया, ग्रामण्य ग्रामण्य बहुवचन का जस का। तो ये वस्तुतः सूत्र किस लिए बनाया, क्योंकि अचिष्णु धातु पूर्वाम युवोर यंग बंगऊ से यंग प्राप्त था, तो उसका अपवाद है। अब ध्यान रखेंगे, जब आप अचिष्णु धातु पूर्वाम युवोर यंग लगाने लगेंगे, तो इस सूत्र को जरूर एक बार अपनी बुद्धि में स्मरण कर लीजिएगा, कहीं ये तो नहीं लग रहा, यदि ये लगेगा तो ये अपवाद है, ये पहले लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, यही इसमें कुछ बताया था, वो मैंने आपको सभी को बता दिया पढ़ करके, कोई अलग नहीं है अब, ठीक है। चलिए आगे का हमारा सूत्र है ओह सुपी 6-4-83, ओह षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, सुपी सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति अनेकाचो संयोग पूर्वस्य अच्छी यण अंगस्य धातो इत्यनुवर्तते मंडूक प्लुतगत्या, इनकी तो अनुवृत्ति आ रही है अंगस्य तक, धातों की अनुवृत्ति आ रही है मंडूक प्लुतगति से। अर्थ धात्वयवः संयोगः पूर्वो यस्मात् वर्णा न भवति तदन्तस्य अंगस्य अनेकाचः अजादौ सुपी परतो ऋणादेशो भवति। यहाँ पर क्या हुआ, पूर्व वाली सारी शर्तें, बस ई वर्ण की जगह उ वर्ण आ गया, और जो आजादी प्रत्यय की जो सीमा है उसको लिमिट कर दिया, हर कोई आजादी प्रत्यय नहीं, अजादौ सुपी माने सुप के अंदर जो, मैं सुप का अर्थ क्या हो गया आपका, सु औ जस अम औठ षष्टाभ्याम विश्व, जो सुप 21 प्रत्यय, उनके अंदर जो आजादी प्रत्यय वो लिए जाएंगे, हर कोई नहीं लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऐसा उवर्ण जिसके पूर्व में धातु के अवयवों का संयोग नहीं है और अनेकाच अंग है, तो उसको क्या हो जाता है, अजादी सुप के पर रहते यण आदेश हो जाता है। अचिष्णु धातु प्रभाव युवोर यंग बंगऊ से यहाँ पर भी क्या प्राप्त था, बोलो यंग, और वो उअंग आदेश, उसका अपवाद है। उदाहरण दिया यहाँ पर खलप्वऊ खलप्वः, शतस्वऊ शतस्वः, सक्रिल्वऊ सक्रिल्वः, ठीक है। यहाँ पर सिद्धि थोड़ी सी दिखाई है, सिद्धि वैसे पहले भी आ चुकी है, खलम पुनातीति खलपू, खल को शुद्ध पवित्र करने वाला, अन्य भ्युक दृश्यते से यहाँ पर क्या हुआ, कुछ प्रत्यय हुआ है, तथा शतम सूते माने 100 को जन्म देता है, ठीक है, 100 को जन्म देता है उसको बोलते हैं शतसु, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो शतसु में शतसु ये सु धातु है, तो इससे क्या हो जाता है, कुछ प्रत्यय हुआ है, दोनों कुछ प्रत्यांत हैं, ठीक है। और ये सक्रिल्लु, ये भी कुछ प्रत्यांत है, ठीक है, सक्रिल्लुनाति या सा सक्रिल्लु, सकृत माने एक बार। तो अब देखिए खलपू बना लिया हमने, खलपू मतलब प्रातिपदिक ले लिया, क्या ले लिया, खाला और पू, ये क्या है, ये धातु है। अब यहाँ पर हम क्या है, ये सुप का ये आ गया औ, अब देखना है
ये क्या है, उ वर्ण है, पू पू ऊ है। अब ये वास्तव में धातु है, ये मैंने बता दिया, कुबंता धातुत्वम न जहति। तो धातु को मानकर कोई कार्य करना है, तो अब यहां पर देखना धातु के अवयव का उवर्ण से पहले संयोग है, नहीं है, पाई तो अकेला है तो लग जाएगा। तो यण आदेश, इसको मैं क्या अचिष्णु से उंग आदेश प्राप्त हो रहा था, तो इसको मना करके यण का आदेश कर दिया। तो व को क्या होगा, व हो गया, मिला देंगे खलप्व, बहुवचन में खलप्व बन जाएगा। ऐसे शतसु शतस्व, शतस्व बना लिया, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे सकृत लू, सकृल्व सकृल्व, सकृल्लू बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सकृत के जो ता है, तो जो आगे लू धातु है, तो कुछ प्रत्यय लाएंगे यहाँ या अन्य दृश्यते से, तो जो ता को ल तो तोरली से संधि से हो जाएगा परसवर्ण के। यहाँ भी संयोग धातु का अवयव नहीं है, नहीं है, इसलिए हो गया। चलिएगा, ठीक है, ये हो गया उवर्णांत के लिए। ध्यान रखेंगे ये हर किसी आजादी प्रत्यय के पर रहते नहीं है। सुप में जो आजादी प्रत्यय है, जैसे औ हो गया, शस हो गया, जश हो गया, अम हो गया, आउट हो गया, शस हो गया, टा हो गया, और ङे, ngसी, ngस, ओस, आम, ङी, ओस, बस इतने ही प्रत्यय पर रहते हैं, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब आ जाइएगा, आगे का हमारा सूत्र है वर्षाभ्वश्च। वर्षाभ्वः षष्ठी व्यक्ति उत्तरांतम च अव्यपदम अनुवृत्ति सुपि अचि यण अंगस्य अर्थ वर्षाभू इत्येतस्यांगस्य अजादौ सुपि परतो यणादेशो भवति। कहते हैं वर्षाभू, ये पूरा प्रातिपदिक ले लिया, ये बना क्या, एक प्रत्यांत है, वर्षासु भवति वर्षाभू, वर्षा में होने वाला, कुछ भी हो सकता है, कोई प्राणी भी हो सकता है, कोई वनस्पति आदि भी हो सकती है। तो वर्षाभू, इस अंग को अजादि सुप के परिवर्ते यणादेश होता है, तो सीधा है वर्षाभ्वौ वर्षाभ्वः, यणादेश हो गया। अब ये सूत्र क्यों बनाया, ठीक है, कहते हैं कि भाई ये वर्षाभू, ये भी तो उवर्णांत ही है। क्या है ये वर्षाभू उवर्णांत है, ये तो इसी सूत्र से काम हो जाता ऊपर वाले से, ओह सुपी से, वो यणादेश कर देता। ये अलग से क्यों बनाया, तो इसको कह रहे हैं भाई, एक आगे सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं, यहां पर क्या है, उवर्णांत में भू को मना किया हुआ है, भू को निषेध किया हुआ कि अनादेश नहीं होता है। तो इसका अपवाद ये है, इसका ध्यान रखिएगा, अचिष्णु धातु प्रभाव विभोरियों का अपवाद ये हो गया। फिर इसका निषेध करने वाला ये सूत्र हो गया, आगे वाला पढ़ेंगे न भू शुद्धियो हो। और फिर इसका भी अपवाद ये हो गया कि भाई वर्षा पूर्व में होगा और बाद में भू शब्द है, तो उसको तो यणादेश हो जाता है। तो ये क्या है, पूर्व अपवाद है, ये पूर्व अपवाद है, ये ऊपर वाले का नहीं है, ये इसका अपवाद सूत्र है ऊपर वाला। अभी देखे आप पढ़िएगा आगे वाला सूत्र। न भूसुधियो न अव्यपदम भूसुधियो षष्ठी व्यक्ति उत्तरांतम समासा भू इत्यत्र इतरेतर योगद्वंद्वः, ठीक है। तो भूश्च सुधीश सुधीश्च भूसुद्धिय सुध्यौ या सुधियौ, और हाँ भूसुधियौ और तयो भूसुधियो, ऐसा समास कर लेंगे, ठीक है। अनुवृत्ति इसमें ऊपर से सुपी आ रही है, अच्छी आ रही है, यण अंग से इनकी आ रही है, ठीक है। अर्थ भूसुधि इत्येतयोरंगयोर्यणादेशो न भवति अजादौ सुपी परतः। कहते हैं भू और सुधि, ये भू और सुधि इन दोनों अंगों को यणादेश नहीं होता है अजादि सुप के परत। किससे प्राप्त था, तो ओह सुपी से प्राप्त था, मना कर दिया, ठीक है। क्या है, प्रतिभुवौ प्रतिभुवः, तो ये क्या वास्तव में
भू बन जाता है ये। प्रति उपसर्ग पूर्व भू धातु से यहाँ पर भुवा संज्ञायाम, ये क्या है, प्रत्यय हुआ है, ठीक है, तो प्रतिभू शब्द बनेगा। तो अब यहाँ पर ये औ आ जाएगा द्विवचन का, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या प्राप्त होता है, अचिष्णु भ्रुवाम से उंग प्राप्त होता है, उसका अपवाद ओह सुपी से अण आदेश प्राप्त होता है, उसका भी निषेध कर दिया न भूसुधियों ने, तो फिर क्या लगेगा, यंग उंग आदेश हो जाएगा अचिष्णु धातुर्वम से, ठीक है। तो अचिष्णु धातुर्वम युवम से क्या हो जाएगा, उंग आदेश कर दिया, उंग होगा तो ये ऊ और व मिला दीजिएगा, प्रतिभुवा बहुवचन है प्रतिभुवा हो। सुधी, ध्यान दिया, सुधी है ये वास्तव में सुपूर्वक ध्यय चिंतायाम धातु से उपाधि प्रत्यय करके सुधी बनता है। क्या है ये भी कुबंत है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये औ आ गया। अब यहाँ पर सबसे पहले प्राप्त क्या हो रहा था, अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यम वंगौ, फिर उसका अपवाद एरने काचो संयोग पूर्व से, क्योंकि ये अनेकाच है और इवर्णांत है और ये धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है, आजादी प्रत्यय परे है, तो यण आदेश प्राप्त हो रहा था, उसका निषेध कर दिया न भूसुधि होने कि भाई सुधी में तो इवर्णांत मिलेगा असंयोग पूर्व वाला, तो उसको तो यण आदेश नहीं होगा, तो उसको तो यंग आदेश होगा, तो यंग हो गया सुधियऊ सुधिय ये बन गया, ठीक है, यथा प्राप्त कर दिया और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इससे तो सामान्य रूप से भू कह दिया था, भू के पूर्व में कोई भी शब्द हो उसको यणादेश नहीं होता है, परंतु इसका भी अपवाद कह दिया यहाँ पर वर्षा, भू से पूर्व में यदि वर्षा शब्द होगा तो उसको तो यणादेश हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा, अब कठिन तो नहीं है, सरल ही है। छंदस्यु भयथा, छंदसी सप्तमी व्यक्ति वितरांतम उभयथा अव्यपदम अनुवृत्ति भूसुधियो अंगस्य, अर्थात छंदसी विषय भूसुधि इत्येतयोरंगयोर उभयथा दृश्यते। कहते हैं कि छंद विषय में, वेद विषय में जो भूसुधि को हमने निषेध कर दिया था यण का, तो कहते हैं दोनों ही दिखते हैं उसमें, तो उभय था अंग को दोनों ही दिखते हैं, अर्थात निषेध भी दिखता है और विधि भी दिखते हैं, ना यणादेश भी दिखता है और इयंग उंग भी दिखता है, दोनों ही दिखते हैं। तो इसी से कर लेंगे, जैसे उदाहरण दिया वनेशु चित्रम विभ्वम, विभ्वम में क्या है, वि पूर्वक भू से कुछ प्रत्यय वही हो रहा है, और फिर ये अम आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कर दिया, ओ सुपी से यण आदेश हो गया, ना भूसुधियो से निषेध हुआ ही नहीं, अर्थात दोनों प्रकार का दिखता है। यहाँ माने यण आदेश करके विभ्वम बन गया, इसको क्या हो गया, वह हो गया विभ्वम, और नहीं होता है तो विषय भुवम, यहाँ पर क्या हो गया, यणादेश का निषेध हो गया तो अचिष्णु धातु भुवम से उसको उंग हो गया, विभुम बन गया। ऐसे ही शुद्ध्या बहुवचन का शुद्धि और जस शुद्ध्या, शुद्ध संधि होकर के बन गया, और वहां पर निषेध यण हो गया और यहाँ पर माने यहाँ पर एरने का जो संयोग पूरा से लग गया और यहाँ पर नहीं लगा, अर्थात यंग आदेश हो गया सुधिया, सुधियो हव्यमग्नि, नहीं हो गया, सरल है। चलिए कुछ भी विशेष नहीं है। उष्णवोः सार्वधातुके, उष्णवोः षष्ठी व्यक्ति द्वितीयान्तम सार्वधातुके सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, समास हुश्चा श्नुश्चा हुष्णवौ तयोः हुष्णवोः इतरेतर द्वंद्व। अनुवृत्ति अनेकाचो संयोग पूर्वस्य अच्छी यण अंगस्य, इनकी अनुवृत्ति आ रही है ओह सुपी इत्यता ओह इति अनुवर्तते मंडूक प्लुतगत्या, ओ की अनुवृत्ति ले ली इन्होंने, ठीक है, मंडूक प्लुतगति से। अर्थः हु इत्येतस्य श्नु प्रत्ययान्तस्य चानेकाचोऽङ्गस्य यो संयोग पूर्वस्त उकारस्तस्य स्थाने अनादेशो भवति यजादौ सार्वधातुके परतः, ठीक है। कहते हैं कि हु इत्येतस्य श्नु प्रत्ययान्तस्य,
ये हु तो धातु है, हु दाना धनयो हो, ये क्या है, धातु है। तो हु ये को, और श्नु प्रत्यांत है, स्वादिभ्या श्नु। श्नु प्रत्यांत कैसा होना चाहिए, हु अनेकाच अंग होना चाहिए, और श्नु प्रत्यांत जो है वो भी अनेकाच होना चाहिए अंग। और क्या होना चाहिए, इनमें जो उ वर्ण है, माने हु में जो उ है, श्नु में जो उ है, वो उ कैसा होना चाहिए, असंयोग पूर्वा, उनके पूर्व में संयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उनके स्थान में, ऐसे उकार के स्थान में अनादेश होता अजादि सार धातु। यहां पर क्या कर दिया, सार धातु कोई भी प्रत्यय हो, तिंग अशित सार धातुकम, जो सार धातु संज्ञा के इन प्रत्ययों के, उनमें से जो अजादि प्रत्यय ले लिए। ठीक है, अजादि प्रत्यय ले लिए। तो उदाहरण दिया है जुह्वती, जुह्वतु, और श्नु प्रत्यांत का लिया है इन्होंने सुन्वंती, सुन्वंतु। ठीक है, सिद्धि आइएगा शॉर्टकट में देख लेते हैं, सरल है। यहां पर क्या है, ये हु है। ठीक है, और ये लट लकार में झी आ गया, बहुवचन में झी, यहाँ क्या हो गया, शप हो गया। ज्योत्यादि गण की है, इसलिए इसको क्या हो जाता है, ज्योत्यादिभ्या श्लू से इसका श्लू हो गया, शिलऊ से इसका दुत्त हो जाएगा हु। ठीक है, अभ्यास कुहोष्टु, कुहोष्टु से हकार को कवर्ग आदेश हो गया, कवर्ग आदेश हो गया तो क्या हो गया, नहीं, हकार को कवर्ग चवर्ग, चवर्ग आदेश हो गया। तो हकारेण चतुर्था, हकार के स्थान में कोई भी आदेश कर दे तो वर्ग का चौथा अक्षर होता है, तो हकार के चवर्ग कर दे झा हो गया, झू हो गया ये। ठीक है, क्या स्थिति बन गई हमारी, झू, और ये हु, और ये झी, ध्यान देंगे। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, अभ्यास चर्च से इसको हो गया जश, तृतीय वर्ग, तृतीय अक्षर हो गया, क्या हो गया, जू। ठीक है, ये जू हो गया, जो हु और दीप्ति झी। यहां पर क्या लगता है, अदभ्यस्तात, इन दोनों की क्या है, उभय अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा है। तो अभ्यस्त संज्ञक से उत्तर झी के झ को अत आदेश होता है, अंत नहीं होता। पहले ही पढ़ा है 7-1-4, देख लीजिएगा। ठीक, अदभ्यस्तात, अभ्यस्त से उत्तर झी के झ को क्या होता है, अत आदेश। तो इसके झी का जो झ है उसको हो गया अत, और ई बच गया, तो मिला देंगे अति बन जाएगा। ये क्या बनेगा, अति। ठीक है, अब देखिए, अब ये कहा हु धातु है, हु का उवर्ण है, ये कैसा संयोग पूर्व में है, संयोग पूर्व में नहीं है, असंयोग पूर्व है। तो अब इसको ये क्या है, तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा का अजादि प्रत्यय, तो यण आदेश हो गया, इसको उ को क्या हो गया, वाह, क्या मिल गया, बना मिला दीजिए, क्या बन जाए, जुह्वती। लोट लकार में जुह्वतु बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा, ए रूह से इसको ई को उ हो जाएगा, बाकी समान है। ए रूह से लोट में ई को क्या हो जाएगा, उ। ये तो दिखा दिया इन्होंने हमारा हु का। ठीक है, इसको क्या प्राप्त हो रहा था, इसको प्राप्त हो रहा था अचिष्णु धातु प्रभाव वो बंगऊ से उअंग आदेश, तो उअंग का ये अपवाद बना दिया। जब भी हु धातु के आप रूप चलाएंगे तो हुष्ण वो सार धातु के सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। अब आ जाइएगा आगे, सुन्वंती। ये क्या है, शून्य अभिशवे धात्वादेश सहसा करके ये क्या बन गया, ऐसा बन गया, और ये झी आ गया। ठीक है, ये आ गया, ये स्वादिगण की है तो स्वादिभ्या श्नु, क्या हुआ, स्वादिभ्या श्नु, शकीत संज्ञा सु, ये बन गया। अब यहां पर क्या कहा, श्नु का जो उ कैसा है, असंयोग, पूर्व में संयोग नहीं है, नहीं है ना संयोग, शकीत संज्ञा होगी, नहीं तो केवल, और इसके परे रहते इसकी पूरे की क्या अंग संज्ञा, तो अनेकाच हो गया, इसका उ और इसका उ अनेकाच हो गया। और इसको क्या हो जाएगा, झो अंता से इसको अंति आदेश, अंत होकर के अंति बन गया। ठीक है,
अंति हो गया, अभी आजादी मिल गया तो इसको क्या अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यौं, ध्यान रखेंगे अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर से क्या प्राप्त हो रहा था यहाँ पर उवंग, परंतु कहा कि यदि आजादी सार्वधातुक होगा तो नहीं उवंग होगा तो यण होगा। अब ध्यान रखिएगा वहां पर श्नु वहां पर भी पड़ा हुआ है तो वो श्नु किसमें काम आएगा, सार्वधातुक आजादी से भिन्न आजादी प्रत्ययों के परे रहते। सार्वधातुक आजादी प्रत्यय में तो और संयोग, और वो संयोग पूर्व में भी काम आ जाएगा, ये संयोग पूर्व में नहीं काम आएगा। तो यहां पर क्या इसको वह होकर के सुनवंती और ये लोट लकार का बहुवचन का सुनवंतु एरु लग करके लग जाए, बाकी समान है। तो ये स्पष्ट हो गया। ये यहां पर यदि यहां पर धातु, यहां पर जो असंयोग पूर्व लिया है वो उकार का विशेषण लिया है, यहाँ धातु से लेना देने, शुनु तो प्रत्यय है, शुनु में धातु कैसे लग जाएगा, ठीक है। तो शुनु का जो उ वो कैसा होना चाहिए, संयोग असंयोग पूर्व, अर्थात और धातु का भी यदि वर्ण मिलकर के वो संयोग हो रहा है तो फिर नहीं लगेगा, उसमें तो वही लगेगा उअंग आदेश होगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, ये लिखा हुआ पूर्वत यंग उअंग का अपवाद यह सूत्र है, असंयोग पूर्व उवर्ण का तथा अनेकाच अंग का विशेषण है, वह उवर्ण हु तो एवं सुनु प्रत्यय का ही होना चाहिए, ठीक है, उवर्ण जो है। बाकी सिद्धि करा दे मैंने। चलिए तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, काफी सिद्धियां हो गई, सिद्धियों का अभ्यास अवश्य करते रहिएगा, ठीक है। अभी सिद्धियां ही चलेंगी, भुवो बुग लुंग लिटो, ये मैंने आपको वहां पढ़ाया था इंधि भवतिभ्याम च, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में जो इंधि भवतिभ्याम सूत्र वहां पढ़ाया, फिर दोबारा पढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसका पूरा अर्थ बता देंगे। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।